चलिए, उत्तराखंड के शीतकालीन यात्रा को लेकर आपको अपडेट बता रहे हैं। जबरदस्त एक्साइटमेंट है शीतकालीन यात्रा को लेकर और इस यात्रा को लेकर स्थानीय प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। यात्रियों को आमंत्रित किया जा रहा है। आपको बता दें, गंगोत्री की मुखवा, यमुनोत्री की खरसाली और केदारनाथ की उखाड़ते, मुखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर और बद्रीनाथ की योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में लगातार नियमित रूप से शीतकालीन प्रवास स्थल में पूजा अर्चना हो रही है और बड़ी संख्या में लोग यहां पे पहुंच रहे हैं। सोनू और विस्तार से बताएंगे। सोनू, शीतकालीन यात्रा, जबरदस्त उत्साह लोगों में। देखिए, सरकार के मुखिया ने जब से मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की तब से अब श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और जो व्यवस्थाएं उनको व्यवस्थित किया जा रहा है। और आप जानते हैं अभिषेक, जिस तरह से पर्वतीय राज्य होने के कारण यहाँ का मौसम का मिजाज अक्सर बदलता रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में, खासतौर से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज कुछ और होता है और देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के जो मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम का मिजाज कुछ और होता है। ऐसे में शीतकालीन यात्रा को और बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, शासन स्तर पर भी, और जो स्थानीय स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं अभिषेक कि एक तरफ कड़ाके की ठंड हो रही है, चाहे वो बद्रीनाथ धाम का क्षेत्र हो, केदारनाथ धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री और यहाँ तक कि जो हेमकुंड साहिब है, जो सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है, यहाँ पर जिस तरह से कड़ाके की ठंड हो रही है, बावजूद इसके जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो भी किए जा रहे हैं। माइनस डिग्री में तापमान होने के बावजूद, और बद्रीनाथ क्षेत्र से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो झरने हैं वो भी जमते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तापमान की क्या स्थिति, और बावजूद इसके निर्माण कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो भी श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ, चाहे मुखवा, चाहे वो खरसाली हो, ओंकारेश्वर मंदिर हो, या फिर पांडुकेश्वर हो, योग बद्री ध्यान मंदिर, यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की असुविधाओं का सामना न करना पड़े। जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है श्रद्धालुओं में, उनसे संबंधित जो भी सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जाए, मोटर मार्गों से संबंधित और तमाम जो मौसम को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्थाएं होनी है, अधिकारियों ने अब इसके लिए कवायद शुरू कर दी। और उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार ने जो पहल की है शीतकालीन यात्रा की, ये निश्चित तौर पर शीतकालीन यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, और श्रद्धालुओं की संख्या में जब इजाफा होगा तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की आर्थिकी में इसका फर्क जो है वो देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो शीतकालीन यात्रा को लेकर प्रशासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है और लोग भी शीतकालीन यात्रा के लिए उत्साहित हैं और वहां पहुंच रहे हैं।